प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। अब शकुंतला की विदाई का प्रसंग चल रहा है। यद इच्छामि ते तद एस्तु, मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ वो पूर्ण हो, ऐसा महर्षि कण्व ने कहा। कश्यप ऋषि ने शकुंतला सख्यो उपेत्य, सखियों के पास जाकर, हला द्वे अपि मां समम एव पर्यस्वजाम, तुम दोनों मुझे एक साथ गले लगो, तुम दोनों मुझसे एक साथ गले लगो। सखिया, दोनों सख्यऊ, दोनों सखियां एक साथ। तथा कृत्वा, वैसा करके, अर्थात शकुंतला से गले लगकर। सखी यदि नाम सहस राजा प्रत्यविज्ञान मंथरो भवेत, यदि राजा तुम्हें पहचानने में देरी करे, यदि राजा तुम्हें पहचानने में देर करे, तब तद एतम आत्मना नामधेय अंकित अंगुलिकम दर्शे, तब उसे उसका नाम लिखे हुए, नाम अंकित की हुई अंगूठी उसको दिखला देना या दिखाना उसको। अब दोनों सखियों को पता है कि शकुंतला को महर्षि दुर्वासा श्राप दे के गए हैं, जिस श्राप के कारण राजा दुष्यंत उसको भून चुका होगा, उसको याद नहीं आएगा। दोनों सहेलियों को पता है कि राजा जैसे ही जाएगी तो उसको पहचानेगा नहीं, तो उसके लिए अब उसका उपाय बताना चाह रहे हैं वो। दोनों सखियों से एक साथ गले लगते हैं, कहते हैं, हे सखी, यदि तुम्हारा नाम तुम्हें पहचानने में, तुम्हारा नाम से तुम्हें पहचानने में तुम्हें मंथर हो, देरी करे, यदि तुम्हें पहचानने में मना करे, तो तुम उसे उसके नाम अंकित अंगूठी उसको दिखला देना। एजकुंटू, उस जो श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने, उसका तोड़ यही था कि अगर कोई पहचान की चीज़ है तो उससे इसकी होगी। अब जैसे हम इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये अभिज्ञान और पहचान, तो ये पहचान यही शब्द यहीं से लिया गया है कि उस अंगूठी से जिससे शकुंतला की पहचान होगी, वो अंगूठी, तो वही कह रहे हैं, उसके नाम लिखित अंगूठी है, उस राजा को दिखा देना। शकुंतला अनेन संदेहन बामा कंपितोस्मि, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं डर गई, कांप गई। तुम्हारा इस संदेह से मैं घबरा गई हूँ। मतलब स्वाभाविक बात है, जो उसका पति है, अगर उसको पहचानने मना करे तो ऐसी बात कोई कहे तो वो डरना है, स्वाभाविक है। तो शकुंतला एकदम कांप जाती है और डर जाती है। दोनों सखियां, माँ भेसी, डरो मत, अति स्नेह पाप संगी, जो अत्यधिक प्रेम होता है वो प्रेम पाप की आशंका करता है। हमारा तुम्हारे प्रति बहुत अधिक प्रेम है, जिस वजह से हमें ये शक जा रहा है, संदेह जा रहा है कि वो पहचानने में मना नहीं कर दे। और ये सूक्ति है कालिदास की बहुत अच्छी, अति स्नेह पाप संगी। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहाँ अति स्नेह होता है, अति प्रेम होता है, वो हमेशा पाप की आशंका करता है। सारगर युवा आरूढ़ सविता, सूर्य दूसरे पहर पर आ गया है। त्वरितम अत्र भवती, आप शीघ्र करें, पूजनीय देवी, आप शीघ्रता करें, दूसरा पैर चढ़ गया है, आप शीघ्रता करें, शकुंतला के लिए आए हैं। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित, शकुंतला आश्रम की ओर मुख करके, तदा नु भूयस्व तपोवनम प्रेक्षति, मैं पुनः इस तपोवन को कब देखूंगी। आश्रम की ओर मुख करके, आश्रम में बचपन से पली बड़ी हुई है, वहीं उसका जो घर रहा है बचपन तक का समय सब वहीं निकला है उसका, तो वो आश्रम उसको छोड़ के जा रही है, तो उसको आश्रम की एकदम याद आती है, कहती है, अब मैं इस आश्रम को पुनः कब देखूंगी। कश्यप ऋषि कहते हैं, सूर्यताम, सुनिए, भूत्वा चिराय चतुरंत महिषय पत्नी दुष्यंतिकी प्रतिरथम तनय निवेश्य भरत्रा तद अर्पित कुटुंब भरण साधयम शांते करियसि पदम पुनः आश्रम स्मिन। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जब हमारे जो भारतीय संस्कृति में
4 आश्रमों की व्यवस्था है। तो इसमें से जो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर जब वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आदमी आश्रम के अंदर आता है तो उसकी बारे में कहा जा रहा है कि तुम इस आश्रम में जब पति के साथ यहाँ आओगे उसकी ओर संकेत किया है। हाँ, चिरकाल तक चतुर्महिंत सपत्नी चारों समुद्र की सीमा तक भाग वाली पृथ्वी की तुम सपत्नी होकर दुष्यंतकम रथी दुष्यंत के संबंधी प्रतिरथम अप्रतिरथम, उसके समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय महारथी, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, अद्वितीय महारथी तने मन पुत्र को निवेश माने बिठाकर सिंहासन पर बिठाकर तत् अर्पित कुटुंब भरण, जिसने अपने पुत्र परिवार सौंप दिया है, परिवार का भरण पोषण का, ऐसा भरत्रा साधम पति के साथ तुम पदम, इस स्थिति को, इस निवास को, यहाँ पर आओगी, निवास करोगी इस आश्रम में। चिराय लंबे समय तक, बहुत दिनों तक, चतुर अंत मही सपत्नी, लंबे समय तक चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सहपत्नी होकर। एजुकेंट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि राजा, जो भी राजा होता है वो पृथ्वी का मालिक होता है, स्वामी होता है, पति होता है। तो यहाँ राजा पृथ्वी का पति है, तो इस प्रकार से वो शकुंतला की सौतन हुई। तो क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत दिनों तक चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सहपत्नी सौतन होकर, मतलब बहुत लंबे समय तक तू वहाँ राज्य करोगी, राज्य में रही। राजा दुष्यंत राजा है, राजा चक्रवर्ती राजा हैं वो, और उसके साथ तुम वहाँ राज्य करोगी और पृथ्वी तेरी सौतन होगी उसके साथ सपत्नी होकर। और कैसा प्रिय, उसमें राजा दुष्यंत की और भी प्रशंसा की, अप्रत्यथम दुष्यंत अद्वितीय महारथी, दुष्यंत अद्वितीय महारथी दुष्यंत तनयम निवेश, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर, राज सिंहासन पर बैठाकर, तत् अर्पित कुटुंब भरण, जिसने अपने कुटुंब का भरण पोषण का भार सब समर्पित कर दिया है, ऐसे पति के साथ भर्तृ साधन, पति के साथ इस शांत आश्रम में, शांति अस्मिन आश्रम में, इस शांत आश्रम में पुनः पदम करे से थी, तुम पुनः अपना स्थान बनाओगी या तुम पुनः पति के साथ इसमें रहोगी। देखो विद्यार्थियों, एक तो इसमें अति स्नेह पाप संकी, जो अति सूक्ति है महाकवि कालिदास ने लिखी, बहुत अच्छी भाव है इसका। जो अत्यधिक प्रेम होता है वो अनिष्ट की आशंका करता है, ऐसा है। जो व्यक्ति अत्यधिक स्नेह रखता है वो हमेशा अनेक प्रकार की आशंका करने लगता है, अनेक प्रकार की अशुभ बातें सोचता है। मही से पत्नी, पृथ्वी की सौतन माना है शकुंतला को, क्योंकि राजा पृथ्वी का भी पति है, स्वामी है, और पृथ्वी पति है और शकुंतला भी उसकी पति है, तो सहपत्नी होने से सौतन कहलाई है। अर्पित कुटुंब भरण, प्राचीन परिपाटी के अनुसार पुत्र जब योग हो जाता था तो राजा का जो चौथापन है वो हमेशा अपने बेटे को बिठाकर वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार, ऐसा है। भर्तृ से संयुक्त अप्रधान ने सूत्र, अप्रधान तृतीय व्यक्ति पुत्र है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रस्तुत पद में एक तरह से भारतीय आश्रम व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। बसंत तिल का छंद है, इसमें 14 वर्ण है। एक बार विद्यार्थी अब फिर इस पद्य को देखें। चिराय लंबे समय तक,
बहुत दिनों तक चतुरंतमयी से पत्नी, चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सहपत्नी होकर। एजकुंटू राजा पृथ्वी का भी पति है और तुम्हारा भी पति है, तो वो सहपत्नी होगी, दोनों एजकुंटू सपत्नी होगी, स्वतन हो गए। और ऐसा दुष्यंत जो अप्रतिरथम अद्वितीय महारथी दुष्यंत अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा देगा, जब लंबे समय तक राज करेगा, फिर अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर यजकुंड को उसका कुटुंब का भार, जिसने कुटुंब का भार अपने पुत्र को सौंप दिया है, ऐसे पति के साथ तुम इस शांत आश्रम में, शांते अस्मिन आश्रम में, इस शांत आश्रम में पुनः पदम परिस्थिति, पुनः तुम निवास करोगी और उसके साथ इसमें रहोगी। तो इस प्रकार पद बहुत अच्छा है और उम्मीद की जाती है आपको समझ में। एक आध व्याकरण में टिप्पणी में देख लेते हैं। एक निवेश शब्द आया, नी और वी, नी उपसर्ग पर विष धातु में चिप्रत करके बना है। अप्रतिरथम न विद्यते प्रतिरथी, यस्य से बहुब्री समास है। भूत्वा भू प्रस्तकत्व प्रत्यय है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।